वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। दो तरह के टाइप्स होते हैं इसमें। एक पहला होता है इसमें यूजर लेवल थ्रेड और दूसरा होता है कर्नल लेवल थ्रेड। जो हम पहले देखेंगे यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है। यहाँ पे जो यूजर लेवल थ्रेड जो होता है और कर्नल लेवल थ्रेड जो होता है, बेसिकली क्या है कि आपको यूजर लेवल तो मैं बताऊंगा। कर्नल लेवल में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी थ्रेड लाइब्रेरी होती है। थ्रेड लाइब्रेरी अगर यूजर लेवल पे तैयार की जा रही है तो वो होगा यूजर लेवल थ्रेड। अगर थ्रेड लाइब्रेरी कर्नल तैयार कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करेगा वो, तो वो हो जाता है कर्नल लेवल थ्रेड। ये लाइब्रेरी है जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये सपोर्ट करती है थ्रेड के क्रिएशन को, थ्रेड की शेड्यूलिंग को, थ्रेड के मैनेजमेंट को, और इसमें कोई भी कर्नल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि कर्नल जो होता है इसमें कोई अवेयरनेस नहीं होती इस बार, क्योंकि यूजर लेवल थ्रेड है। तो जितने भी थ्रेड क्रिएशन होते हैं और शेड्यूलिंग होती है वो सारी की सारी यूजर स्पेस में होती है। इसमें कोई भी कर्नल का लेना देना नहीं होता, कोई भी इंटरवेंशन कर्नल का नहीं होगा। अब यूजर लेवल थ्रेड जो है वो बड़े फास्ट होते हैं उसको क्रिएट और मैनेज करने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ परेशानी भी होती है कि मान लीजिए कि किसी एक इंस्टेंस पे कि कर्नल पे एक सिंगल थ्रेड आया और उसने जैसे उस टाइम पे यूजर लेवल थ्रेड जो था वो परफॉर्म कर रहा था, परफॉर्मेंस चल रही थी उसकी, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था। तो वो सिस्टम जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट मतलब ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट होगा और पूरी इंटायर प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देगा। और ना सिर्फ उस थ्रेड को बल्कि जो रनिंग पोजीशन जो एप्लीकेशन होगी ना उसको भी रोकेगा। मतलब जैसे ही आपका यूजर लेवल का जो थ्रेड है वो चल रहा है और चलते चलते कर्नल लेवल का कोई ब्लॉकिंग सिस्टम आ गया, कोई कर्नल लेवल का सिंगल थ्रेड आ गया रन होने के लिए, तो आपकी यूजर लेवल को बंद होना पड़ेगा। बंद होने के साथ ही साथ उसकी प्रोसेस भी बंद होगी और उसकी एप्लीकेशन भी बंद होगी। और फिर ये कर्नल परफॉर्म करेगा और फिर परफॉर्म करके कर्नल थ्रेड को परफॉर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्नल स्पेस को हम भूल नहीं सकते। रन टाइम सिस्टम दिख रहा होगा आपको, और रन टाइम सिस्टम जो है बेसिकली वो जितने भी मैंने यहाँ थ्रेड 0 से लेकर थ्रेड 4 तक दिख रहे होंगे, टोटल 5 थ्रेड्स हैं, वो सारे के सारे यूजर स्पेस के अंदर है। ये इसका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है यूजर लेवल थ्रेड का। यूजर लेवल थ्रेड जो है वो हमेशा क्या होता है कि ऊपर वाली लाइन में चलता है, मतलब अपर ऑन रन टाइम सिस्टम के ऊपर वाले पोर्शन में चलता है। और रन टाइम सिस्टम जो है वो कलेक्शन होता है प्रोसीजर्स का, और वो मैनेज करते हैं जो थ्रेड्स उनका उनका पूरा का पूरा कलेक्शन होता है कि किस थ्रेड को कैसे मैनेज किया जाए। अब मान लीजिए कि कोई थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट कराता है किसी सिस्टम कॉल को, तो वहां पे वो रन टाइम प्रोसेस सिस्टम प्रोसीजर को क्या करेगा, कॉल करेगा रन टाइम सिस्टम प्रोसीजर को। अब बारी आती है कर्नल लेवल के थ्रेड की। ये क्या है कि ये सीधे सीधे इसके अंदर आपको मिलावट दिख रही है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसका साथ दे रहा है। बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल कर्नल लेवल का साथ देता है, यूजर लेवल का नहीं देगा, कर्नल लेवल का देगा। कर्नल जो है वो परफॉर्म करता है क्रिएशन, शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस, जितने भी थ्रेड्स हैं उनकी कर्नल स्पेस के अंदर। यहाँ पे जितना भी थ्रेड का मैनेजमेंट होता है वो डन किया जाता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जो कर्नल थ्रेड है वो जनरली स्लो होते हैं, उनको बनाना और उनको मैनेज करना भी थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू यूजर थ्रेड। लेकिन कर्नल जैसे मान लीजिए कि आपका जो कर्नल के जो थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो अब मान लीजिए कि कोई थ्रेड है जो कि परफॉर्म कर रहा है और वो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल बनाता है, तो कर्नल उसी टाइम उसका रोकथाम कर लेता है। भाई उधर तो क्या हो रहा था, यूजर लेवल में जैसे ही ब्लॉकिंग स्टेट में गया, कर्नल वाला आया ब्लॉकिंग स्टेट में गया तो सब ताम झाम सब खत्म हो गया, प्रोसेस भी खत्म, एप्लीकेशन भी खत्म। यहाँ पे क्या है कि कर्नल का अगर चल रहा है थ्रेड और उसमें कोई ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आ गया है ना, तो कर्नल उसी वक्त उसको उस थ्रेड को, उस पर्टिकुलर थ्रेड को उस एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए वो रीशेड्यूल कर देता है। और अगर मान लीजिए मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है ना, तो हो सकता है कि इस प्रोसेसर पे अगर उसकी गड़बड़ हुई है और ब्लॉकिंग स्टेट में आया ये प्रोसेस, तो उठा के दूसरे प्रोसेसर को दे देगा। भाई आप देखें P1 P2 P3, मान लीजिए 3 प्रोसेसर लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। P1 पे काम चल रहा है, चलते 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 उसने देखा कि ब्लॉकिंग में जा रहा है मेरा ये प्रोसेस, तो उठा के P3 में डाल दिया। तो ये काम भी, ये बेईमानी जो है ये भी कर्नल लेवल थ्रेड में होती है। सर बेईमानी क्या, हम एंड यूजर तो हमें तो हर चीज़ में अच्छा ही। इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, इसमें क्या है कि आपके यूजर स्पेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं और कर्नल स्पेस के अंदर जैसे थ्रेड पहले थे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और चूंकि यूजर स्पेस के अंदर हमने रन टाइम सिस्टम भी बीच में लिया था, बिकॉज वो रनिंग टाइम के ऊपर यूजर कौन सा थ्रेड कब बना ले यूजर का भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा फिक्स्ड है, इसलिए कर्नल स्पेस जो है वो एक बार बना के छोड़ दिया जाता है। तो ये थे दो तरह के थ्रेड्स। अब हम आगे देखेंगे कि थ्रेड और प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन क्या है। थैंक यू सो मच।